आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने को है तैयार। राकेश बंसल, सुमित बगड़िया, सच्चिदानंद उत्तेकर, सिद्धार्थ सेडानी और आस्था जैन, 5 मेहमान कार्यक्रम में है तैयार। आइए बिगुल के साथ स्वागत। सचिन जी पहले तैयार है BTS डबल टी का। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज में खरीदारी करने की सलाह है। रोल ओवर्स काफी शानदार हुए थे। एक अच्छा बेस इसने 14,000 पे एग्जिबिट किया था। ओवरऑल पिछले 3 सीरीज से एक नेगेटिव या फिर एक बेरिश ट्रेंड यहाँ पर ऑनगोइंग थी। पर जिस तरीके से इसमें बदलाव हुआ है, एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर फ्रेश इवॉल्व हो रही है। तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर हफ्ता इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफी शानदार होना चाहिए। ऑन द हायर साइड एक्सपेक्टेशन है कि वापस 16,000 का लेवल ये पार कर देगा। 16,500 के पोजिशनल टारगेट्स होंगे। पर ट्रेडिंग के लिहाज से इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 15,600 तक की एक मूव बन सकती है। मोमेंटम को चेस किया जा सकता है फिलहाल 14,770 के स्टॉक के साथ। चलिए, तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज इस पर रखिएगा नजर। अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। पोजीशन तो 16,000 तक जाने की तैयारी है, लेकिन इमीडिएटली 15,600 तक का भाव आपको मिलेगा। 14,770 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आज हम देख रहे हैं यही जो स्पेस है, सरकारी बैंक और NBFCs, यहीं पर कुछ अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। एयू ऐसे एक बार सचिन जी आप इसका चार्ट देखें, बताएं क्या करना है। नेहा, यहाँ पर काफी स्टेडी अप मूव रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई बदलाव की इमीडिएटली उम्मीद नहीं है। थोड़े से अगर पुल बैक्स आते भी है तो मुझे लग रहा है 800 के आसपास काफी कॉन्फिडेंट बेस है। आई थिंक किसी के अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो उसे रिटेन करने की सलाह होगी। 795 एक आइडियल स्टॉप लॉस हो सकता है। एंड ऑन द हायर साइड हो सकता है कि ग्रेजुअली ये 850 के लेवल को भी पार कर। चलिए, तो फिलहाल ये रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में स्टेडी मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी। बताइए सचिन जी क्या पसंद आ रहा है। नेहा, यहाँ पर केमिकल स्टॉक्स में अच्छी हलचल है। वहां पर UPL ने एक अच्छा ब्रेकआउट सुबह के सेशन में डिस्प्ले किया था। एक अच्छी पुलबैक के बाद 650 का लेवल इसने अच्छी तरह रिस्पेक्ट किया है। वहां से वापस मूव कंटिन्यू हो रही है। तो मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 665 से लेके 675 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है 654 के स्टॉप लॉस के साथ ये लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी UPL के फ्यूचर्स में। ओके, UPL वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए 654 का स्टॉप लॉस और 675 के टारगेट के लिए। आइए आज क्या स्टॉक्स में बड़ा इंटरेस्टिंग मूव है। MGL लाल निशान के साथ डेज लो के करीब है, लेकिन IGL में दिन के निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई है। सचित, आप एक बार IGL का चार्ट देखिए, जरा बताइए क्या हो रहा है। खरीदारी का कुछ मन बन रहा है यहाँ पे। नेहा, पिछले सीरीज में काफी अच्छे डेवलपमेंट्स हुए हैं। आई थिंक यहाँ पर 200 के आसपास जिस कॉन्फिडेंस से एक पुट राइटिंग बेस बना है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होगी इस काउंटर के लिए। एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है एंड कहीं जाकर जैसे इसके ट्रेंड इंडिकेटर्स प्लेस्ड है, एक ब्रेकआउट ही इंडिकेट कर रहे हैं। सो आई थिंक मोमेंटम के लिहाज से ऊपर मुझे लग रहा है 234 से लेके 260 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव बायस जरूर रखना चाहिए। थोड़ा सा अगर कंसोलिडेशन यहाँ पर हो भी जाता है तो मुझे लग रहा है ओवरऑल ट्रेंड के लिए काफी हेल्दी होगा। सो स्टॉप लॉस आप ट्रेडिंग के लिहाज से 212 के आसपास भी लगा सकते हैं। एंड हो सकता है कि 230 234 के आसपास का एक स्विंग हफ्ते भर में नजर आए। चलिए, ये रहा IGL में क्विकली परसेंट की मजबूत तेजी और मजबूत तेजी आधा % की स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज आपको देखने को मिली। ये समाचार समाप्त हुए, विदा लेने का वक्त है। हमारे सभी मेहनवाओं का धन्यवाद आज हमारा साथ देने के। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे नेहा को इजाजत दीजिए। मृत्युंजय तैयार है, जैसा तैयार उनका मार्केट है उसको आगे बढ़ाने और बताने के लिए।